हेलो गाइज एंड वेलकम टू एटू आर मोटर राइड। तो आज का वीडियो वाला है द लेजेंडरी हीरो करिश्मा आर BS6 नहीं है, BS4 मॉडल भी नहीं है, BS3 बाइक है। इसका अपन फुल रिव्यू करने वाले हैं। लेजेंडरी बाइक है। अभी तक हमने चैनल पर करिश्मा ZMR आई थी, ये फर्स्ट टाइम है करिश्मा आर, और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन मतलब बहुत लेजेंडरी बाइक है। ये सब इसका फुल रिव्यू आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो ये 2013 मॉडल है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये बाइक लॉन्च हुई थी 2003 में, मतलब 2003 में लॉन्च हुई थी। तब भी इसका डिज़ाइन इतना अच्छा आता था और इंडिया की सेकंड स्पोर्ट्स बाइक थी। फर्स्ट बाइक थी CBZ। तो उसके बाद ये आई थी जो कि 223 सीसी के इंजन के साथ आती थी, और इसके पावर फिगर्स, इंजन मतलब हर तरफ से ऑलराउंडर बाइक है ये। अभी भी ये लेने जाए तो आराम से आपको 50 से 60 हज़ार रुपये में सेकंड हैंड में मिलती है। जब ये नई आती थी तो 90,000 इसके ऑन रोड प्राइस से 85,000 के बीच में कुछ मिलती थी, 85 से 90 के बीच में। और इसकी रीसेल वैल्यू अब भी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये बहुत लेजेंडरी बाइक है और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आती है। पल्सर 220 से इसका कंपैरिजन करते थे, टॉप स्पीड ज़्यादा ये वो करते थे, लेकिन जो इसकी बात थी वो 220 में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी बात ही कुछ और थी। मैं खुद एक करिश्मा ZMR का ओनर रह चुका हूँ, और करिश्मा आर मेरे फ्रेंड के पास थी, मैंने बहुत ज़्यादा राइड की है। इसके इंजन की बात ही कुछ और है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन लुक्स में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है अगर अपन हीरो बाइक्स को देखते हैं तो। अब बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो इसका डैशबोर्ड हायाबुसा का देखने को मिलता है, मतलब वैसे टाइप आता था। आपको डायल मिलते थे 3 अलग अलग, और इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आती थी, अभी भी आती है, जैसे कि स्पीड बताती है, न्यूट्रल लाइट, हाई बीम, लो बीम लाइट, टैकोमीटर यहाँ आता है। टैकोमीटर बीच में ZMR में आता था, लेकिन इसमें साइड में आता था। इंडिकेटर बताता था, इंडिकेटर डालने पर क्लॉक की और ट्रिप की यहाँ पर बटन्स मिल जाते थे, और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता था, ट्रिप बताता था यहाँ, और टोटल मतलब ओडोमीटर यहाँ आता था, क्लॉक बताती थी, AM बता रहा है, मतलब आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। और इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत अच्छा लगता था, हालांकि ये सेमी डिजिटल है फिर भी बहुत अच्छा लगता था। फुल डिजिटल की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना अच्छा देता था ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल। बटन्स में आपको राइट साइड में हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच, उसके नीचे सेल्फ स्टार्ट वाला बटन आता था। और लेफ्ट साइड की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, ये है लो बीम हाई बीम स्विच, और ये है इंडिकेटर, और ये हॉर्न बहुत लाउड मिलता था। ये तो हमने चेंज किया है, इसलिए थोड़ा लाउड नहीं मिल रहा आपको। अब आ जाते हैं फ्रंट पर। तो फ्रंट में आपको विंडशील्ड मिलती है एयर से प्रोटेक्शन के लिए, टॉप स्पीड में चलाने के लिए। उसके नीचे हीरो की बैजिंग आती थी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता था हेडलाइट हैलोजन वाला है, और जिसमें आपको पायलट लैंप भी देखने को मिलते थे, 2 आते थे। और यहाँ पर आर मिलता था, ये रेसिंग कार, इससे ऋतिक रोशन की याद आती है, ऋतिक रोशन इसकी एडवर्टीजमेंट करता था। और इसके नीचे प्रॉपर मडगार्ड मिलते थे फ्रंट में मडगार्ड, और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स सस्पेंशन आते थे। और इसका डिस्क ब्रेक का साइज सबसे बड़ा आता था उस टाइम में, 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलता था फ्रंट में। और इसमें टायर प्रोफाइल आपको 80 mm की कुछ मिलती थी, और 18 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता था। तो इसके अंदर आपको टायर और डिस्क ब्रेक तो बहुत अच्छे आते थे। और यहाँ पर आपको आर स्पोर्ट्स या फिर प्रीमियम स्पोर्ट्स का यहाँ पर देखने को मिलता था इंजन का काउल, इसे फुल फेयरिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, और यहाँ पर प्रीमियम स्पोर्ट्स का लोगो देखने को मिल जाता था। और सीट की बात करूँ तो वन ऑफ द कंफर्टेबल बाइक देखने को मिलती थी, और टूरिंग पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा करिश्मा बाइक यूज़ की जाती थी लद्दाख को जाने के लिए, क्योंकि इसका राइड कंफर्ट और पिलियन कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता था। राइडर प्लस पिलियन कंफर्ट बहुत अच्छा आता था। यूनिकॉर्न जैसे आपको सीट देखने को मिल जाती थी, और यहाँ पर प्रॉपर ग्रेवल, हीरो की बैजिंग। और रियर में चलते हैं अब अपन। रियर में आपको हैलोजन वाली टेल लाइट मिलती थी, यहाँ पर आते थे 2 हैलोजन्स, और हैलोजन वाले इंडिकेटर्स जो कि मोटे आते थे। और रियर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता था प्रॉपर मडगार्ड, यहाँ पर साड़ी गार्ड आता था, लेडीज़ के लिए भी बहुत इजी होता था। और इसका साइलेंसर देखो एक बार, साइलेंसर का लुक ही कुछ और है, मतलब आजकल के बाइक्स में छोटे छोटे कर दिए, कहीं तो बल्कि नहीं रहा। जो इसका लुक था बहुत मैसिव लगता था, पीछे से बाइक बहुत बड़ी लगती थी। जैसे कि अपन साइलेंसर को देखते हैं तो पीछे ड्रम ब्रेक ही आते हैं, यहाँ पर आपको 130 mm वाले ड्रम ब्रेक मिलते थे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ट्विन शॉक ऑब्जर्वर्स, रियर में 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ आते थे। तो शॉक ऑब्जर्वर भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते थे, और सस्पेंशन सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा रखा था, टूरिंग पर्पस के लिए बेस्ट होता था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, तो ये सब भी कमी नहीं थी। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको 223 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS3 इंजन देखने को मिलता था, जिसकी पावर आपको 17.6 PS की मिलती थी। टॉर्क आपको 18.35 न्यूटन मीटर का देखने को मिलता था। तो इसकी टॉप स्पीड आपको आराम से 140 km/h की मिलती थी। इस बाइक से आपको 40 से 45 kmpl का माइलेज मिलता था, और रफली राइड करें तो माइलेज गिर के 25 से 30 पर भी आ जाता था। तो वो राइड करने की कंडीशन पे आपको माइलेज मिलता था, लेकिन टूरिंग पर्पस के लिए इससे अच्छी बाइक कोई भी नहीं थी आपको इस सेगमेंट में।
तो गाइस अगर आपको कोई भी बाइक का स्पोर्ट्स बाइक हो, कम्यूटर बाइक हो या फिर स्कूटर हो, उसकी रिपेयर करना है और आफ्टर मार्केट कराना चाहते हैं, सस्ते दाम में हो जाएगा अपने बाइक केयर पर। यहाँ पर आपको अपने भाई मिल जाएंगे, साबिर भाई, इनका ही है गैरेज ये। यहाँ पर आपको ऐसे स्पोर्ट्स बाइक जैसे करिश्मा हो गई, ये भी करिश्मा ही है, वहाँ पर आपको FZ मिल जाएगी, यूनिकॉर्न, ऐसे कोई भी बाइक हो जाए तो कम्यूटर है, आप CBR R15 या फिर उससे बड़ी बाइक भी लेके आ सकते हैं, अपाचे RR 310, और या फिर स्कूटी है, एक्टिवा हो गई, एक्सेस हो गई, कोई भी हो बाइक या फिर कोई भी हो स्कूटर, भाई के पास सब कुछ रिपेयर हो जाता है। भाई का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और इसका एड्रेस भी यहाँ पर है आपको, मुक्कावर काटा, नांदेड़ रोड, उदगीर। और सीट हाइट की बात करूँ तो आपको 795 mm की सीट हाइट देखने को मिलती थी। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच भी है तो आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। पहले हाइट भी कम रही तो कोई दिक्कत नहीं थी। और बाइक का ओवरऑल वेट आपको बताऊं तो 154 किलोग्राम का था, लेकिन चलाने पर ये 140 किलोग्राम की बाइक की जैसा दिखती थी। मतलब यूनिकॉर्न जैसी इतनी हैंडलिंग इतनी अच्छी रखी थी, स्मूथ रखी थी। और इसका जो हैंडल बार है रॉड वाले मिलते थे, आपको क्लिप ऑन हैंडल बार भी नहीं मिलते थे, लेकिन इससे राइड कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता था। आपको अपराइट पोजीशन वाली राइडिंग पोजीशन देखने को मिलती थी। और इसमें एल्यूमिनियम के आपको फुट पैक्स मिलते थे, इसके नीचे एल्यूमिनियम होता है, तो फुट पैक्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी आती थी। हर तरफ से हीरो ने बहुत अच्छे से बनाता है, हीरो और होंडा ने मिलकर बनाई थी बाइक की, तो बाइक की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी थी, टॉप नॉच रखी थी। और टैंक कैपेसिटी इतनी बड़ी आपको पल्सर में ही देखने को मिलती थी। 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ आती है ये बाइक। तो आप समझ सकते हैं टूरिंग पर्पज़ के लिए कितना ईजी होता था ये बाइक को ले जाना। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको आराम से 180 mm का देखने को मिल जाता है। ऑफ रोडिंग भी बहुत अच्छे से कर लेती थी ये बाइक। बहुत सारे लोग इस पर व्हीली करते हैं, स्टंट्स करते हैं, और इस बाइक के क्या करते हैं, बिकिनी फेयरिंग निकाल देते हैं और इसे स्टंट बाइक की तरह यूज़ करते हैं स्टॉपी और व्हीली करने के लिए। तो वो भी बहुत अच्छे से सूट करती थी बाइक। और इस बाइक का एक लेजेंडरी टैग लाइन आता था, ऑलवेज गेम, या फिर ऑलवेज अबव ऑल तो ZMR का रहता था, ऑलवेज गेम करिश्मा R के लिए रहता था। ऋतिक रोशन एडवर्टीजमेंट देता था, तो बाइक बहुत अच्छी लगती थी। येलो कलर में कुछ एडवर्टीजमेंट आता था, बहुत सारे लोग जानते होंगे। करिश्मा बाइक आज भी लेंगे तो वैल्यू फॉर मनी बाइक है। 50,000 तक भी ये बाइक अच्छी कंडीशन में मिल जाती। तो टूरिंग बाइक इससे अच्छी आपको 50,000 रुपये में देखने को नहीं मिलती अगर सेकंड हैंड मार्केट को देखते हैं तो। ये KTM, CBR, R15 ये बात के बाइक हैं। ये जब आई थी बाइक, इसकी बात ही अलग होती है। अगर आप इसे मार्केट में आज भी लेकर चलेंगे, लोग आपको पलट कर देखते हैं, क्योंकि करिश्मा बाइक का इतना ज़्यादा क्रेज़ है। आज भी मुझे ये बाइक अगर सस्ते में मिली, भाई अगर अपने को सस्ते में दे दिए तो अपन ही ले लेंगे बाइक। बाइक का माइलेज इतना अच्छा आता है, कंफर्ट अच्छा आता है और लुक तो बहुत अच्छा है। इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रियर डिस्क डालते हैं, ABS लगाते हैं, लेकिन बाइक बहुत अच्छी आती है इसके सेगमेंट में। और 90,000 रुपये में क्या क्या मिलता था, जब आज 90,000 में एक्टिवा मिल रही है 110 सीसी की, जब 223 सीसी की बाइक आती थी। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको हीरो करिश्मा R BS3 मॉडल का फुल रिव्यू दे दिया। आपको कैसी लगी बाइक आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।